हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 रुचिरा से पाठ 16 भोर और बरखा। प्रस्तुत पाठ के कवित्री हैं मीराबाई जी। इन्होंने इस पाठ की रचना की है और इस पाठ में उन्होंने वृक्ष के भोर का वर्णन किया है और वर्षा ऋतु का भी वर्णन किया गया है। जब श्री कृष्ण भगवान जी आते हैं तो उनके आने से क्या मनोदशा होती है, इसका वर्णन उन्होंने अपनी दूसरी पंक्तियों में दूसरे पद में किया है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं। पहला, जागो बंसी वाले ललना। प्रस्तुत पद में मीराबाई जी ने भोर, ब्रज के भोर का वर्णन किया है, अर्थात प्रातःकाल का वर्णन किया है। इसमें वो कहती हैं कि यशोदा मैया किस प्रकार से अपने पुत्र श्री कृष्ण भगवान जी को जगाती हैं। जागो बंसी वाले ललना, जागो मोरे प्यारे। वो कहती हैं कि बंसी वाले ललना, बंसी बजाने वाले मेरे लाल, जग जाओ। जागो मोरे प्यारे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे लाल, उठ जाओ, यानी कि जग जाओ। रजनी बीती, रजनी का अर्थ होता है रात। रात बीत गई है। भोर भयो है, और भोर का अर्थ होता है प्रातः, सुबह। और भोर हो गई है, सुबह हो गई है। घर घर खुलने की बारी, घर घर के दरवाजे खुल गए हैं, क्योंकि रात को सभी सोते समय दरवाजे और खिड़कियां लगभग बंद कर लेते हैं और सुबह होने पर खोलते हैं। तो सभी घरों के दरवाजे खुल गए हैं और रात बीत गई है, सुबह हो गई है, सभी घर के दरवाजे खुल गए हैं। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना की झनकारे। गोपियाँ जो हैं वो दही मथ रही हैं, सुनियत है कंगना के झनकारे। और गोपी जो दही मथ रही हैं, उस दही के मथने से उनके हाथों में जो कंगन है उनकी झनकार सुनाई पड़ रही है। उठो लाल जी, उठो मेरे लाल, उठ जाओ, उठो लाल, भोर भयो है, मेरे प्यारे लाल उठ जाओ, सुबह हो गई है। सुर नर ठाड़े द्वारे, सुर का अर्थ होता है देवता और नर का अर्थ होता है मनुष्य, अर्थात देवता और मनुष्य सभी ठाड़े द्वारे, तुम्हारे द्वार पर सब खड़े हैं, अर्थात दर्शन करने के लिए सब खड़े हैं। हे उठो लाल जी, उठो मेरे पुत्र लाल, उठो, सुबह हो गई है, मनुष्य और देवतागण तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल। ग्वाल बाल जो हैं, अर्थात जो बच्चे हैं, आपके सखा हैं, जो ग्वालों के बच्चे हैं, सब करत कुलाहल, सभी कुलाहल कर रहे हैं, अर्थात शोर कर रहे हैं। जय जय शब्द उचारे, सभी तुम्हारा गुणगान कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवाले। यशोदा मैया कहती हैं कि मीराबाई जी कहती हैं कि गौवन के रखवाले, अर्थात सभी गाय की रक्षा करने वाले, गाय को चराने वाले, अर्थात कान्हा जी कृष्ण भगवान माखन रोटी हाथ में लेनी। उन्होंने हाथ में रोटी और मक्खन लगा के लिया हुआ है खाने के लिए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई जी कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, उनका स्वरूप ऐसा है कि वो शरण आयों को तारे, जो उनकी शरण में आता है वो उसको तारते हैं, अर्थात उसको अपनी शरण में रहते हैं, उसका उद्धार करते हैं। आइए बच्चों, दूसरा पद पढ़ते हैं। इसमें उन्होंने श्री कृष्ण जी के आने का, जब गोपियों को उनको आने का आभास होता है, उस समय का वर्णन किया है। तब सावन का महीना रहता है और उस समय किस प्रकार का मौसम रहता है, इसका वर्णन उन्होंने किया है। बरसे बदरिया सावन की, कहती है मीराबाई जी कि बरसे बदरिया सावन की, सावन के महीने में जो बादल हैं वो बरस रहे हैं। सावन की मन भावन की, क्योंकि सावन का महीना बारिश होने के कारण चारों तरफ हरा भरा हो जाता है और इसमें तरह तरह के झूले डाले जाते हैं, सब झूलते हैं, तो हर तरह से मौसम उनको अच्छा लगता है सभी को। तो इसलिए इसमें उन्होंने कहा है कि सावन का महीना मन भावन का मतलब मन को भाने वाला है, मन को लुभाने वाला है। बरसे बदरिया सावन की, सावन के महीने में बादल बरस रहे हैं और सावन का महीना मन को भाने वाला है। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, सावन में
बारिश के होने से जो चारों तरफ हरियाली है उसमें मेरा मन उमंग से भर गया है। भनक सुनी हरि आवन की। और जब हरि आवन की जब भगवान जी के भगवान श्री कृष्ण की आने की भनक अर्थात उनकी जब हमको यह पता चलता है कि वो आने वाले हैं, इन सब बातों से सावन के महीने में मेरा मन उमंग से भर जा रहा है। उमड़ घूमड़ 34 से आया। और उमड़ घूमड़ कर अर्थात चारों तरफ से चारों दिशाओं से बादल जो हैं वो घेरे हुए हैं, वो उमड़ घूमड़ करके आ रहे हैं अर्थात बारिश ला रहे हैं। दामिन दमके झरलावन की। और दामिन का अर्थ होता है बिजली, दमके का अर्थ होता है चमकना। और बिजली चमकते हुए झरलावन की अर्थात पानी की बूंदें की झड़ी लगी हुई है अर्थात पानी बरस रहा है। और किस प्रकार बरस रहा है, आगे की पंक्ति में उन्होंने कहा है कि नन्ही नन्ही बूंदन मीहा बरसे। बादल किस प्रकार बरस रहा है, नन्ही नन्ही बूंदन अर्थात छोटी छोटी बूंदों से मीहा बरसे बादल बरस रहे हैं। शीतल पवन सुहावन की। और शीतल मंद हवा सुहावन की, मन को भाने वाली सुहावनी लगने वाली हवा बह रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे प्रभु गिरधर नागर जी आ रहे हैं आनंद मंगल गावन की। और उनके आने से सभी मंगल गीत को गाएं। उनके आने पर सभी मंगल गीत को गाएं अर्थात ऐसा मन हो रहा है कि सभी मंगल गीत को गाएं।